ला और लव, इसका बैलेंस कैसे रखा जाए लाइफ में। इसमें ये देखना है हमें कि लॉ कब शुरू हुआ। हम आदिकाल की ओर देखें, अगर अपने सतयुगी साम्राज्य की ओर देखें, तो उसमें लॉ बनाने नहीं पड़ते थे, लॉ नेचुरल थे उसमें। वो लॉ नहीं लगते थे। जैसे जब आप अपने मधुर संगठन में होते हो, चाहे वो परिवार है, उस परिवार में सब नेचुरली अगर मर्यादाएं फॉलो कर रहे हैं, बच्चा बच्चे वाली, पिता पिता वाली, पत्नी पत्नी वाली, नेचुरल अगर फॉलो कर रहे हैं समझ के द्वारा, तो वहाँ ये महसूस नहीं होता है कि यहाँ कानून चल रहा है किसी। लेकिन जहाँ पर आपसी अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, पिता पुत्र की, पति पत्नी की, माँ बच्चे की, भाई भाई की, अगर अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, तो देखिए पहले तो अंदर के लॉ लगाने पड़ते हैं, फिर दूसरे बाहर के लॉ जो सरकार ने बनाए, वो लॉ भी घुस आते हैं घर के अंदर। आज देखिए हर संबंध के अंदर सरकारी नियम घुस गए हैं, सरकारी लॉज घुस गए हैं। तो आपसी जो नेचुरल लॉज प्रकृति ने बनाए थे, अगर वो लॉज फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर दुनियावी लॉ जो इंसान ने बनाए, वो बनाने भी इसलिए पड़े क्योंकि हमने आपसी मर्यादाएं तोड़ी, देह अभिमान के वश मर्यादाएं तोड़ी, देखने की, दृष्टि की, वृत्ति की, कृति की, हमने मर्यादाएं तोड़ी, तो वो लॉ बनाने पड़े। और अब देखिए लॉज के नीचे लव दब करके रह गया आज वर्तमान में। हर संबंध के अंदर लॉजिक्स, शक, तर्क वितर्क ये ज़्यादा आ गए हैं, प्यार दब गया है। तो आज हम थोड़ा चिंतन करते हैं, क्योंकि फिर भी संबंधों में तो जी ही रहे हैं हम सभी, तो हम चिंतन करते हैं कि उसमें बैलेंस कैसे बनाया जाए। सतयुग त्रेता में कोई लॉज नहीं थे, लेकिन फिर भी सब कुछ अपने आप नेचुरल लॉज के अनुसार चल रहा था। तो वहाँ लॉ नाम का शब्द नहीं था, लेकिन क्योंकि आत्मा अपनी मर्यादा की रेखाओं में थी, सोल कॉन्शियस की रेखाओं में थी, इस कारण से उसके द्वारा कोई बाहर के जो मर्यादाएं हैं, चाहे वो प्रकृति के साथ इंटरेक्शन की हैं, चाहे देहधारियों के साथ इंटरेक्शन की है, चाहे वो अपने शरीर के साथ इंटरेक्शन की है, कोई नियम भंग नहीं होता था उनसे। और वो नियम भंग ना होने के कारण सुख शांति थी, प्रेम आनंद था, पवित्रता थी, पवित्र प्रकृति भी खुश थी और आत्मा भी खुश थी। तो बहुत सुंदर समय चल रहा था। लेकिन जब से आत्मा ने मस्तक छोड़ा, देह अभिमान में आई, तब से उसके अंदर मैं और मेरेपन की इच्छाएं बढ़ने लगी, और उन इच्छाओं के कारण फिर वो अपनी आवश्यकता की लिमिट से बाहर चला गया। तो
इच्छाओं के जोन में चला गया वो, और नीड जोन से ग्रीड जोन में चला गया। नीड तो बहुत कम है इंसान की, लेकिन पेट तो बहुत कम मांगता है, पेट ही बहुत ज़्यादा मांगती है। तो नीड तो बहुत कम है, ग्रीड बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण फिर गड़बड़ होने लगी। तो फिर ये नियम बनाने पड़े जब आपसी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई। चलिए, अब परिवारों में भी हैं, हम अपने बच्चों के साथ हैं, अनेक संबंधों में हैं। तो लव और लॉ का बैलेंस कैसे रखना है, इन दोनों में आज के समय के हिसाब से, अब हम सतयुग त्रेता से बाहर आ जाएं, क्योंकि अभी हम कलयुग के पहर और संगम युग पर जी रहे हैं। हम संगम पर हैं, हमारे साथ पाठ बजाने वाले बहुत से कलयुग में हैं, कुछ संगम वाले भी हमारे साथ हैं। तो उनके साथ हमें इंटरेक्शन करना है, उनके साथ हमें कर्म करने हैं। तो उसमें किस प्रकार से करें कि हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, यानी कि कर्म करने की ऐसी कला हो हमारे पास, ताकि हमें खुशी की महसूसता होनी चाहिए, संबंधों में भी और कर्मों में भी। अपने खुशी देने वाले कर्म होने चाहिए, खुशी देने वाले संबंध होने चाहिए। पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। कई बार हम जब चूज कर लेते हैं, थोड़े दिन के बाद हमको लगता है ये गलत चीज़ चूज कर ली है। पहले ये चॉइस चीज़ों में हुआ करती थी कि ये जो गाड़ी थी, ये जो ली है हमने फलानी कंपनी की, बाद में थोड़े दिन बाद दूसरे वाली ड्राइव करके देखी तो लगा ये चॉइस मेरी गलत रही। एक रंग की गाड़ी खरीदी, 10 लोगों ने उस रंग को खराब बोल दिया, तो लगने लगा कि अरे ये तो गलत चुन ली थी। और आजकल ये संबंधों में भी हो गया। पहले संबंधों में ऐसे था कि एक बार चूज भी नहीं करते थे, चूज भी हमारे बुजुर्ग किया करते थे, खासकर विवाह की बात जहाँ पर आती थी। उन्होंने जो चूज कर लिया, उनकी चॉइस में कल्याण मानकर पूरा जीवन उनके साथ निभा देते थे। बहुत कम देखा हमने, या लगभग लगभग जीरो के करीब ही देखा बचपन में तलाक नाम का शब्द नहीं होता था। लेकिन आज वो भी एक चॉइस हो गई है, और चॉइस थोड़े ही दिन के अंदर गलत लगने लगती है। फिर या तो पूरा जीवन टेंशन में जाता है, उनके साथ एडजस्टमेंट करने में एनर्जी सारी खर्च हो जाती है, और या फिर सेपरेशन हो जाता है। तो अगर हम लव और लॉ का बैलेंस मेंटेन करें तो रिलेशंस में हम बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, ऐसा अनुभव कहता है। लेकिन लव और लॉ में बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है। रिलेशंस के अंदर जैसे परिवार का सीन हम ले लेते हैं कि परिवार में हम लेंगे, परिवार लेंगे, दोस्त मित्र लेंगे, रिश्तेदार लेंगे, इनमें कैसे लव और लॉ बैलेंस किया जाए। क्योंकि कई बार लव ज़्यादा हो जाने से गड़बड़ हो जाती है, कई बार लॉ ज़्यादा हो जाने से गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जब लव और लॉ का बैलेंस होता है तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ब्लेसिंग्स क्या हैं? वो संबंध खुशी देगा आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा जहाँ लव और लॉ का बैलेंस होगा।
तो ये तो बहुत अच्छा है कि यदि नेचुरली जिस परिवार के अंदर सभी की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाए, वो अपने अपने रोल बड़े अच्छी तरह से निभा रहे हैं। बेटा माता पिता का सम्मान करता है, माँ बाप उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, भाई भाई के प्रति देख रहा है, तो अच्छा सिस्टम बन रहा है, तो उसमें ब्लेसिंग्स की फीलिंग आती है। परंतु हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर अब हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला है। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी एक चीज में दिशा परिवर्तन हुई है आध्यात्मिक जागृति के कारण। हमें सिर्फ परिवार बनाने नहीं है, जो हम बार बार कहते हैं, हमें सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग पर काम नहीं करना है, हमें आर्ट ऑफ लिविंग पर भी काम करना है। हमें सिर्फ जीने की कला नहीं सीखनी है, हमें जाने की कला सीखनी है। क्योंकि अब हमारा तीसरा नेत्र खुला है और हमें ये ज्ञान हो गया है कि भगवान धरती पर आया है, हमको ले जाने के लिए आया है। उसने एडवांस में हमें ज्ञान दे दिया। अब हम मनुष्यों के बनाए हुए टॉपिक्स पर, मनुष्यों की बनाई हुई विचारधाराओं पर नहीं चल सकते हैं। हमें परमात्मा के द्वारा दी गई श्रीमत की विचारधारा पर चलना है। पर उस पर भी चलने में कहीं डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पुरानी मत भी है, नई मत बाबा की मिल रही है, फिर थोड़ा खिचड़ी मत भी आ जाती है, लोगों की मत भी लोक मत भी आ जाती है। इसके कारण से रिजल्ट्स भी डिफर करते हैं फिर इसमें। लेकिन अगर जो बैलेंस रख सकता है, तो बैलेंस रखने वाला काफ़ी ब्लेसिंग्स अर्जित करता है, खुशी अर्जित करता है। तो पहला लक्ष्य है हमारा, क्योंकि हमारा मार्ग निवृत्ति का मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति का मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में क्या होता है, जब बैलेंस नहीं रख पाता है इंसान, तो वो घर छोड़ के चला जाता है, संबंध छोड़ देता है। लेकिन हमारा फर्स्ट चॉइस ये नहीं है, दिस इज नॉट आवर फर्स्ट चॉइस, क्योंकि हम प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले हैं पूरा कल्प। तो हमें प्रवृत्ति मार्ग के समाधान देखने हैं। कहीं कहीं एक्सट्रीम केसेस में, जहाँ एक्सट्रीम एम्बिशंस होते हैं लाइफ के, वहाँ पर एक्सट्रीम डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, वो अलग बात है। यज्ञ में लिए हैं, ब्रह्मा बाबा ने लिए हैं, दादियों ने लिए हैं, एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। बट पहले हमें बैलेंस के साथ चलना है, सभी के साथ। और वैसे भी जिन्होंने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, जैसे हमने लिए, लोगों ने, जो हमारे कुमार कुमारियां हैं, कि हम विवाह नहीं करेंगे, विश्व कल्याण के लिए जिएंगे, इसी विश्व के लिए, जो विश्व हमें कह रहा है विवाह करो, अपना ही परिवार बनाओ, हम उसी विश्व को अपना परिवार समझकर पूरे संसार के लिए कार्य करेंगे। तो पूरे संसार के लिए कार्य करना, वही जो हमें अलग, जो हमें विरुद्ध बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हमारी एक डिसीजन का, और हम उन्हीं के लिए सोच रहे हैं। और ये आज नहीं, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले सोचा था कि एक दिन हम इन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, तो एक दिन हम इन्हीं को सुख देंगे। और अब वो समय आ गया है, अब लगता है कि हाँ, हम सुख दे पा रहे हैं, और भी देना है अभी। तो परिवारों में पहला लक्ष्य, ये क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य के लक्षण नहीं आते।
किसी किसी का लक्ष्य ही नहीं होता है बैलेंस बना के चलने का, वो केवल अपनी शर्तों पर जीते हैं कि मेरी बात मानोगे तो मेरे साथ रहोगे, मेरी बात मानोगे। एडजस्टमेंट का लक्ष्य नहीं है उसमें, एक दूसरे के साथ चलने का लक्ष्य नहीं है, तो अपने ही मनमत पर चलते हैं। तो एक तो ये वाला दृष्टिकोण हटा देना चाहिए कि सिर्फ मेरी ही मानोगे तो ही चलना है। तो जिनके अंदर ये होता है तो वो कभी बैलेंस नहीं बना पाते। हमें मिल करके ना मेरी पर चलना है ना तेरी पर चलना है, हमें सत्य पर चलना है। नंबर एक, मेरी भी गलत हो सकती है, तेरी भी गलत हो सकती है, पर उसकी गलत नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट माइंड में ये लक्ष्य बना लीजिए कि भगवान ने कहा है बैलेंस के साथ चलना है, तो मुझे बैलेंस बनाना है, लव और लॉ का बैलेंस बनाना है। तो जब मन को ये कमांड दे दी जाती है, तो जिस प्रकार की कमांड, जिस प्रकार का आदेश आप अपने मन को देते हो, आपके मन की शक्तियां उसी दिशा में कार्य करने लगती। और जितना पावरफुल संदेश देते हो, उतना ही पावरफुल शक्तियां वो प्रवाहित करता है।